everyone, once again I welcome back all of you on our platform Let's Dream Together। इस सेशन में मैं आपको जो है कंप्लीट डिटेल देने वाली हूँ कि जो हमारी अभी रिसेंटली वैकेंसीज आई हैं 1455 वैकेंसीज नर्सरी टीचर के लिए, तो इसकी सारी डिटेल्स जो है हम वन बाय वन एक बार देखेंगे और उसके बाद जो है आपको सिर्फ फॉर्म भरना है और तैयारी करनी है। आई होप आपने जो है तैयारी कुछ हद तक कर ली होगी अब, और अभी जो है सिर्फ आपका काम है रिवीजन करना जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। सो हम बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम की वैकेंसीज कितनी है। मैं बता चुकी हूँ 1455 वैकेंसीज हैं। फॉर्म फिलिंग डेट क्या रहने वाली है, तो जनवरी से 7 फरवरी तक जो है आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। इसकी तो फीस जो है 100 रुपए होगी, लेकिन अगर आप वुमेन कैटेगरी में आती हैं, SC ST हैं, एंड के कैटेगरी में हैं, एक्स सर्विस मैन है, देन आपके लिए फीस जो है बिल्कुल 0 रहने वाली है। उसके बाद हम बात करें एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो एग्जाम पैटर्न जो है 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी, और दोनों ही पार्ट एक ही दिन में पेपर होगा इनका। 2 घंटे के अंदर आपका जो है ये पेपर आपको करना पड़ेगा। 200 क्वेश्चन होंगे टोटल, जिसमें से 100 क्वेश्चन पार्ट ए के आएंगे और 100 क्वेश्चन पार्ट बी के आएंगे। पार्ट ए में आपकी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके रहेगी। 20 क्वेश्चन 5 सब्जेक्ट के आने वाले हैं। एंड बात करें हम सेकंड पेपर दैट इज पार्ट बी, उसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे जो आपने अपने डिप्लोमा में पढ़े हैं। 2 साल के डिप्लोमा में वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड एंड डिफरेंट टीचिंग से रिलेटेड, तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। एंड बात करें कि क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, तो हाँ जी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25, मतलब कि 4 क्वेश्चन के ऊपर जो है आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। अगर हम मान के चलते हैं आपने 200 में से 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, और आपके 146 क्वेश्चन ठीक हैं और 4 क्वेश्चन जो हैं गलत हो गए, तो उन 4 के ऊपर आपका 1 नंबर कटेगा, तो आपका फाइनल स्कोर बनेगा 145। तो ऐसे जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है 0 है। नेक्स्ट हम बात करें कि ये 40% क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 40% है, लेकिन सिर्फ पार्ट बी में। इसका मतलब क्या है कि आपको अपने पार्ट बी दैट इज जो मेन सब्जेक्ट है उसमें मिनिमम आपको 40 स्कोर लेके ही आना है। फॉर एग्जाम्पल 200 में से हम बात करते हैं, कट ऑफ गई है 120 नंबर, एंड बात करें हम आपका स्कोर कितना रहा है। आपने स्कोर तो जो है 120 से ऊपर कर लिया, बट आपका स्कोर क्या रहा, पार्ट ए में आपने मान के चलते हैं हम 90 स्कोर किया, लेकिन आप पार्ट बी में सिर्फ 30 ही नंबर लेके आए। उससे जो है आपकी कट ऑफ तो क्लियर हो गई, 120 टोटल हो गया, लेकिन आपने इंटरनल कट ऑफ को क्लियर नहीं किया। दैट इज पार्ट बी में आपने जो है अपना 40 मार्क्स नहीं लेके आए, तो आपका जो है एग्जाम क्लियर नहीं माना जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सिर्फ पार्ट बी में ही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, 40 नंबर तो लेके ही आने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो सिमिलरली अदर कैटेगरीज का भी ऐसे ही क्राइटेरिया सेट है, तो अपना वो एक बार फुल नोटिफिकेशन में देख लेना कि कितने मिनिमम मार्क्स आपको पार्ट बी में लेके आने पड़ेंगे। बात करें हम एज की, तो एज जो है आपकी इसमें रहेगी मैक्सिमम एज दैट इज 30 ईयर्स, ठीक है, 30 साल से ज्यादा आप नहीं होने चाहिए। एंड इसमें भी कुछ कैटेगरीज को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC ST हैं, किसी भी स्टेट से हैं, कहीं से भी हैं, तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। करें हम सेकंड कि अगर आप OBC हैं दिल्ली से, तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। लेकिन आप OBC हैं किसी और स्टेट के, दिल्ली के नहीं हैं, OBC के हैं, तो आपको दिल्ली में जो है जनरल काउंट किया जाएगा, आपको ये एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं कि मीडियम क्या रहने वाला है एग्जाम का। तो जो मीडियम है एग्जाम का वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ही क्वेश्चन आपको विजिबल होंगे, और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार इंग्लिश मीडियम चूज कर लिया तो आप जो है इंग्लिश में ही पूरा पेपर देना है। आप उसको उसी टाइम पे हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश में ही आएगी, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो दोनों लैंग्वेज में आएंगे, और ये आपकी चॉइस होगी कि आप जो है कौन से क्वेश्चन को कौन सी भाषा में सॉल्व करते हो, ठीक है। गॉट इट। जॉब है वो कहाँ पे रहेगी एग्जाम क्लियर करने के बाद, तो वो दिल्ली में ही रहने वाली है, और एग्जाम के सेंटर्स कहाँ आएंगे, वो भी दिल्ली में ही आएंगे।
और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्या इंटरव्यू होगा? तो इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। ये सीधी भर्ती है, इसमें सिर्फ एग्जाम होता है, डायरेक्ट कट ऑफ निकलती है, और अगर आप उस फाइनल कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं देन आपको जो है पढ़ाने का मौका मिल जाता है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फाइनल पॉइंट, क्या एनटीटी वैकेंसीज के लिए सीटेट का क्लियर होना जरूरी है? तो ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि सीटेट जो है आपको क्लियर करना पड़ेगा नर्सरी टीचर बनने के लिए। गॉट इट। लास्ट एंड फाइनल की क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? तो आपके पास जो है 12th क्लास में आपके नंबर होने चाहिए मिनिमम 45%, एंड उसके बाद जो है आपने 2 साल का डिप्लोमा करना है, या तो आप एनटीटी में कर लीजिए या फिर ईसीसीई में कर लीजिए। एंड अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है लेकिन आपने बीएड कर रखी है नर्सरी में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और इसके साथ साथ लास्ट एंड मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, दैट इज आपके पास स्कूल लेवल में क्लास 12th तक जो है हिंदी का होना जरूरी है। किसी ना किसी एक क्लास में हिंदी होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल या तो 8th में या 10th में या 12th में। क्लियर है? आई होप आपको सारे पॉइंट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1455, फॉर्म फिलिंग डेट 9 जनवरी से 7 फरवरी, फीस 100 रुपए है। बाकी कैटेगरीज अगर आप हैं, वुमेन की है, SC ST तो 0 होगी। एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया होगा, 200 क्वेश्चन 2 घंटे, और पार्ट A एंड पार्ट B। नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 40% का क्राइटेरिया सिर्फ पार्ट B के लिए एप्लीकेबल है, और एज जो है 30 साल है। रिलैक्सेशन मैं बता चुकी हूँ कौन सी कैटेगरीज को कितना मिलेगा। जॉब और जो आपकी एग्जाम है दोनों ही दिल्ली में रहेंगे। एग्जाम भी दिल्ली में ही होगा, सेंटर यहीं आएंगे, और जॉब जो है वो भी दिल्ली में ही रहेगी, इंटरव्यू नहीं होगा। और सैलरी की बात जो है हम आगे आने वाले वीडियोस में जरूर करेंगे, ताकि आपको मोटिवेशन मिल जाए और जो है आप पढ़ते रहें अपने एग्जाम तक। अब वैकेंसीज जो हैं आउट हो चुकी हैं। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए कि जितना हो सके उतना रिवीजन पे फोकस करो। जो सब्जेक्ट आपको आते हैं उन पे जो है और कमांड बनाओ, और जो आपको नहीं आते हैं उनसे भागना नहीं है। कोई भी रास्ता नहीं है कि आप उनसे भाग पाओ और उनको इग्नोर कर पाओ। ट्राई टू गिव योर 100%। के मेन सब्जेक्ट हैं जिन पे आपकी कमांड है, आप उनको 100% करें, और जो जिनमें आप बिल्कुल बिलो एवरेज हैं तो उनको एवरेज करें। तो ऐसे करके जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। Thank you so much for watching this video. You can like it, share it, and do subscribe our channel for more such updates.